बलदेव, आपका क्या विचार है इस पर? जहांपना, प्रीतमगढ़ एक छोटा सा गांव है जिसको लेकर हमारे पड़ोसी राज्य के राजा चंगेज खान से हमारा विवाद चल रहा है। इस मामले में पड़ना मतलब एक और जंग। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं बलदेव। छोटे से गांव के लिए जंग करना समझदारी नहीं होगी। जहां बनाकर शरीर के छोटे से छोटे अंग को चोट पहुंचे तो पूरे शरीर को दर्द महसूस होता है। माना कि प्रीतमगढ़ हमारे रियासत का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारे रियासत का हिस्सा है जहां उसे इस तरह चंगेज खान जैसे दरिंदे के हवाले नहीं कर सकते। हाँ बीरबल, लेकिन एक छोटे से गांव के लिए हमारी पूरी फौज को जंग की आग में ढकेलना हमें ठीक नहीं लगता। और वैसे भी चंगेज खान ने गांव का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? इससे चंगेज खान के गुस्ताखियों को बढ़ावा मिलेगा। जब आज उसने प्रीतमगढ़ पर हमला किया, कल बाकी गांव पर हमला करे। देखिए जापना, ये गांव वाले आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए। हम इनके आवास की व्यवस्था हमारे शरणार्थी गृह में कर देंगे। जहां पना, हमें शरण नहीं, हमारा हक चाहिए। वो जमीन हमारी मातृभूमि है, वहां हम पले बड़े हुए हैं। इस मातृभूमि का हमारे दिल से रिश्ता है जहां पना, और आप कह रहे हैं कि उसे छोड़ दें। जहां पना, आपका ये इंसाफ हमें स्वीकार नहीं है। गुस्ताख, हम तुम्हें कैद खाने में डलवा देंगे। बलदेव, जापना, हम आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करते हैं, गांव वालों की समस्या पर एक बार पुनः विचार कीजिए। हमने हमारा फैसला बड़ी सोच समझकर ही लिया है बीरबल। मैं जानता था कि प्रीतमगढ़ बादशाह अकबर के लिए कोई मायने नहीं रखता है, इसीलिए मैंने प्रीतमगढ़ को ही चुना। और इस तरह एक एक गांव को अपने कब्जे में लेकर मैं पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में ले लूंगा। सरपंच जी, बीरबल जी, आप? सरपंच जी, आप लोग उदास मत होइए। हमारे जापना जो है वो उदार है और हमें यकीन है कि जल्द से जल्द वो अपना फैसला बदलेंगे। बीरबल जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, ना ही जहां पनाह से कुछ उम्मीद। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन सरपंच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सरपंच जी, वो सब ठीक है बीरबल, लेकिन प्रीतमगढ़ हमारी रियासत का एक छोटा सा गांव है और उस छोटे से जमीन के बदले हम पूरी फौज को दांव पर तो नहीं लगा सकते। ये जमीन की नहीं, जमीर की लड़ाई है जापना, और गांव वालों का जमीर उन्हें कतई इजाजत नहीं देता कि अपना घर छोड़कर बेघर हो जाए। हम उन्हें बेघर होने के लिए कहां कह रहे हैं बीरबल? हम तो बस यही चाहते हैं कि वो जब चाहे, जब तक चाहे, हमारे शरणार्थी गृह में रुक सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम तो उन्हें कहीं और जमीन देने के लिए भी तैयार हैं। हमारे यहाँ मातृभूमि को अपनी मां समझा जाता है जापना। मां,
और आप गांव वालों को उनकी माँ से अलग होने के लिए कह। बीरबल, आप बेवजह भावनाओं में बह रहे हैं। बस जहांपना, आप बात को नहीं समझे। बस हमने फैसला ले लिया है बीरबल, और हम ये फैसला किसी भी हालत में बदलेंगे नहीं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बलदेव? जी जहांपना। बीरबल प्रीतमगढ़ चले गए, और वो भी अकेले? जी जहांपना। सबने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन सबने? हमने उन्हें बहुत समझाया कि वहां जाना ठीक नहीं है, वो भी जहांपना के हुक्म के बिना। पता है जहांपना उन्होंने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि बलदेव जी हम तो वहां जाएंगे, क्योंकि हमें जहांपना की परवाह नहीं है। ये ठीक नहीं किया। जी जहांपना, उन्होंने ये ठीक नहीं किया। मैं बीरबल की नकल की बात कर रहा हूं। ये ठीक नहीं किया। हमें तो लगता है कि बिल्कुल ठीक किया। बीरबल ने प्रीतमगढ़ जाकर बिल्कुल ठीक किया भाई साहब। क्या ठीक किया है रानी साहबा? दुश्मन के सामने जाकर खड़े होना, वो भी अकेले, ये एक गलत फैसला है। जहांपना, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना, ये भी एक बादशाह के लिए ठीक नहीं है। हाँ। प्रणाम सरपंच जी। अरे सरपंच जी बात सुनिए। सरपंच जी हम यहाँ आपके लिए आए, गांव वालों के लिए आए। आप सबको ये बताने आए हैं कि आपके हक के इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। क्या ये सही खबर है? जी हाँ जहांपना। तो इस बार बीरबल मुझसे जंग करने के लिए अकेला ही आ रहा है। सरपंच जी, गांव वालों, ये आपकी मातृभूमि, आपकी जमीन, और इस जमीन को आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। अब आप सबको ये बताने आया है कि सारी दुकानों को तहस-नहस कर दो। चंगेज जी के फौजों से छुटकारा मिला तो अभी अकबर बादशाह के लोग आने लगे हैं हम पर हक जताने। पर हम अपनी जमीनें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, फिर चाहे सामने चंगेजी हो या बादशाह अकबर। हम सब मिलकर सामना करेंगे। कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। कहाँ चला गया है बीरबल? इससे पहले कि बीरबल फिर कोई अपनी चाल चले, बीरबल को मेरे सामने पेश करो, जिंदा या मुर्दा। अब कैसा लग रहा है बेटा? अजीब, आपने हमें बचाया। अरे अजीब, गांव वालों को हमारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं, फिर आपने हमें क्यों? क्योंकि तेरे हर एक बात में मुझे सच्चाई लगती है।
माँ जी, अगर आपको हमारी बातों में सच्चाई नजर आती है तो गांव वालों को क्यों नहीं आती? क्योंकि उन लोगों को महल के किसी आदमी ने ही भड़काया है। हाँ भाइयों, हम सच कह रहे हैं। बादशाह अकबर खुद इस गांव पर कब्जा करना चाहते हैं। अरे इसीलिए तो आप लोगों को वो शरणार्थी कर ले जाना चाह रहे थे और इस काम का जिम्मा उन्होंने बीरबल को सौंपा है ताकि वो आपको चिकनी चुपड़ी बातों में लगाकर आप लोगों से ये गांव खाली करा सके। माँ जी, कौन है वो? क्या आप उस व्यक्ति को जानती हैं? वो हमरे गांव का ही है, जो बलदेव जी के लिए काम करता है। बलदेव जी, पूरी बात हमारी समझ में आ गई माँ जी। बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कमजोर हूँ, पर मैं तेरे साथ हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप कमजोर नहीं, अब आपका आशीर्वाद ही अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में हमारी जीत सुनिश्चित करेगा। हमारे साथ रहिएगा। देखिए, हम यहाँ आपके लिए आए, आप सब हमारी प्रजा। क्यों चंगेज खान से डरने की कोई जरूरत नहीं। हम सब मिलकर उनका सामना करेंगे। हम आपके साथ हैं। ये आप लोगों के हक की लड़ाई, हमारा यकीन मानिए। ठीक है, मान गए, आपकी बातों को सच मान भी गए, तो हम लड़ेंगे कैसे? चंगेज जी के पास फौज है, हथियार है, हमारे पास क्या है? हिम्मत है, इरादे हैं। और सरपंच जी, किसने कहा आपसे कि कोई भी जंग फौज या हथियारों से जीती जाती है? नहीं, जंग जीती जाती है हिम्मत, हौसले से। भागो भागो, गांव का हमला करते हैं, भागो भागो। अरे डरिए मत, आप चंगेज खान से मत डरिए। हम सब एक साथ रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे गांव वालों, देखिए, डरिए मत, मत डरिए। इस तरह अपने घरों में, अपने दुकानों में बैठने से कुछ नहीं होगा। चुप कर मत बैठिए, बाहर आइए और डट कर चंगेज का मुकाबला कीजिए, अपने मातृभूमि की रक्षा कीजिए। ठीक, ठीक है। अगर आप लोग अपने मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकते तो हम करेंगे। हम अकेले जाएंगे जंग के मैदान में, अकेले चंगेजी का मुकाबला करेंगे। चुप कर बैठिए आप अपने घरों में, दुकानों में। जहाँपना, बदला तो शरीर का कोई अंग भी नहीं जा सकता। भले ही उसमें कितनी चोट लगी हो, वो शरीर के साथ जुड़ा ही रहता है। और आप उन गांव वालों को उनकी मातृभूमि से जुदा कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही है रानी, बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन राजनीतिक फैसले भावनाओं से नहीं लिए जा सकते। हम उस राजनीति को मानते ही नहीं जिनमें भावना ही ना हो। आपको उन गांव वालों के लिए कोई भावना नहीं? हमें भावनाएं हैं रानी साहिबा, लेकिन हम सिर्फ एक गांव के नहीं, पूरे मुल्क के बादशाह हैं। और बादशाह का फैसला पूरे मुल्क की भलाई के लिए होता है। जहाँपना, ये मुद्दा सिर्फ उस गांव का नहीं है, आपका है, हमारा है, ये पूरे मुल्क का है। हम मलिकाए हिंदुस्तान है। आज हमारे पास सारी खुशियां हैं, सारे ऐशो आराम हैं, पर वो सुकून नहीं है जहाँपना, जो हमें अपनी मातृभूमि की मिट्टी की खुशबू से मिलती थी। वहां पिताजी की डांट, माँ का दुलार, भाई साहब का प्यार, ये सारी चीजें खो चुकी है जहाँपना। इंसान अपनी मातृभूमि से कितना भी दूर चला जाए, लेकिन अपनी मातृभूमि की मिट्टी की खुशबू कभी नहीं भूलता। भावनाओं से रिश्ते बनाए जा सकते हैं, मुल्क नहीं चलाया जा सकता रानी साहिबा। हम उन चंद गांव वालों के लिए पूरे मुल्क को जंग की आग में झोंक नहीं सकते रानी साहिबा। और ये हमारा आखिरी फैसला है। तो हमारा भी आखिरी फैसला सुन लीजिए जहाँपना। हम इस लड़ाई में बिरबल और उन गांव वालों के साथ हैं।
ये क्या? ये तो अकेले ही आ गया, वो भी बिना हथियार के। एक अकेला नहीं होता, बल्कि एक शुरुआत होती है, एक बड़ी संख्या बनने की शुरुआत। क्योंकि एक से एक मिलकर ही एक बड़ी संख्या बनती है, और जब ये बड़ी संख्या बन जाती है तो बड़ी से बड़ी फौज भी उसके सामने टिक नहीं पाती। ये अकेला नहीं है, इसके साथ इसकी माँ है। और हम भी इनके साथ हैं। और हम भी इनके साथ हैं। देखा, हमने आपसे कहा था ना कि एक कभी अकेला नहीं होता, बल्कि एक शुरुआत होती है। और अब ये एक से एक मिलकर एक बड़ी संख्या हो गई, और अब ये बड़ी संख्या मिलकर आपकी फौज का सामना करेंगे, सामना करेंगे। चलिए आगे बढ़िए। जहांपना, गजब हो गया जहांपना। क्या हुआ? सारे गांव वाले मिलकर हम सैनिकों को पीट रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम सही कह रहे हैं जहांपना। ठीक है, तो हम सब चलकर उन गांव वालों को सबक सिखाते हैं। चलो चलो। ये क्या हो गया? क्यों चंगेजी, देखा एक आदमी की ताकत को? क्या हुआ, डर गए? बीरबल, इतनी जल्दी हम अपनी शिकस्त नहीं मान सकते। अब देखो कि हमारी ये सेना तुम्हें किस तरह कुचल के रख देगी। खबरदार, उनकी चिंता छोड़िए, पहले अपनी चिंता कीजिए। बादशाह अकबर, जहांपना, हम चारों ओर से घिर चुके हैं और हमारे यहां से निकलने में ही भलाई है। हम तो अभी जा रहे हैं बादशाह अकबर, लेकिन इस बात को अपने जहन में डाल लो कि प्रीतमगढ़ तो हम लेकर ही रहेंगे। चलो। बादशाह अकबर के, बादशाह अकबर के, बादशाह अकबर के। आप आगे जहांपना। हाँ बिरबल, हम आप सभी से माफी चाहते हैं। हमने आप लोगों की भावनाओं को समझने में थोड़ी देर कर दी। जहांपना, हम जानते थे कि आप अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए आप जरूर आएंगे। हाँ बिरबल, हमें यह एहसास हो गया कि शरीर के छोटे से छोटे हिस्से पर चोट लगने पर पूरे शरीर को दर्द महसूस होता है। इसके बावजूद कोई इंसान उस छोटे हिस्से को कभी अलग नहीं करता।
जहांपना की जय, जहांपना की जय, राजा बीरबल की जय। पर बीरबल आप भी बहुत कमाल है, चंद गांव वालों को लेकर लड़ने चल पड़े। मातृभूमि इंसान की माँ होती है। जहां पर अपनी माँ पर जरा भी संकट आए, माँ को दुख पहुंचे, तो कमजोर से कमजोर इंसान शक्तिशाली दुश्मन के सामने खड़ा हो जाता है। हमने कुछ नहीं किया जापल, जो भी किया इन गांव वालों ने किया। बीरबल, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? जापना ये चोट भी अपनों की ही दी हुई, और अपनों की दी हुई चोट को हम दिल पर नहीं लेते। जापल छोड़िए ना। पर हमें आपसे बहुत शिकायत है, अगर आपको कुछ हो जाता तो? माफ कीजिएगा जापना, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। बीरबल, हमें आप पर गर्व है।